हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि अग्निदेव को किसने शाप दिया था। दोस्तों, एक बार की बात है, महर्षि ब्रह्मा के पुत्र महर्षि भृगु एक दिन संध्या उपासना के लिए अपने आश्रम से गंगा तट पर जाने लगे। जब वो दोस्तों अपनी कुटिया से बाहर निकल रहे थे तो एक पलोमन नाम का राक्षस उन्हें देख रहा था। जैसे ही ऋषि वर वहां से गए कुटिया से, तो पलोमन राक्षस ने ऋषि का वेश बनाकर और महर्षि भृगु के आश्रम के बाहर भिक्षाम देही की आवाज लगाई। दोस्तों, कुटिया के भीतर जो भृगु ऋषि थे, उनकी जो धर्मपत्नी थी पिलोमा, वो उस वक्त गर्भवती थी और आराम कर रही थी। वो भिक्षाम देही की आवाज सुनकर भिक्षा लेकर दरवाजे के बाहर आती है। लेकिन जब दोस्तों वो दरवाजे के बाहर आती है तो जो पलोमन नाम का राक्षस था वो कहता है कि मुझे भिक्षा नहीं देवी, मुझे भोजन चाहिए। इस पर दोस्तों पिलोमा उनको भीतर ले गई और उनको जो भी उन्होंने कुटिया में खाना बनाया था उनको परोसा। दोस्तों, जो पलोमन नाम का राक्षस था वो तो भोजन करने नहीं आया था। वो पिलोमा को देखता रहा और देखने के उपरांत उसने उसके मन में पिलोमा को देखकर बहुत ज्यादा लगाव हुआ, क्योंकि बचपन में पिलोमा के पिता ने उस पलोमन नाम के राक्षस के साथ उनकी सगाई कर दी थी। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि अगर मेरा विवाह पिलोमा से हो गया होता तो आज ये मेरी पत्नी होती। लेकिन पलोमन नाम के राक्षस ने बिना नुकसान पहुंचाए वो जैसे ही कुटिया के बाहर आए तो ऋषि भृगु ने कुटिया के बाहर हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर रखी थी। तो दोस्तों, जो पलोमन नाम का राक्षस था उसने अग्निदेव को कसम दिलाकर कहा कि हे अग्निदेव, मैं आपको कसम देकर कहता हूँ कि आज आप सच सच बताएं। इस पर दोस्तों अग्निदेव साक्षात प्रकट हो गए हवन कुंड में। तो पलोमन नाम के राक्षस ने कहा कि ये जो पिलोमा है, ये बचपन में इसके पिता ने मेरे साथ इसकी सगाई की थी, लेकिन अभी इसका विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ, तो मैं इसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। आप सच सच बताएं, नहीं तो मैं आपको शाप दूंगा। इस पर दोस्तों जो अग्निदेव थे वो प्रकट हुए थे। तो उन्होंने अग्निदेव को बहुत ज्यादा हिचकिचाहट हुई, लेकिन फिर भी अग्निदेव ने कहा कि देखिए पलोमन, आपके साथ पिलोमा के पिता ने केवल वाणी के द्वारा ही सगाई की थी, लेकिन ये जो भृगु ऋषि हैं, इनका पूरे रीति रिवाज और संस्कारों के साथ मुझ अग्निदेव को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर पिलोमा और भृगु ऋषि का विवाह हुआ है। तो इसमें ये भृगु ऋषि की ही पत्नी है। लेकिन पलोमन ने जबरदस्ती पिलोमा को उठाया और ले जाकर वहां कुटिया से बाहर ले जाने लगा। जैसे ही पिलोमा जोर से चिल्लाई और हड़बड़ी में उसी समय पिलोमा को, जैसे वो पलोमन राक्षस उठा के ले जा रहा था, तो भृगु ऋषि की पत्नी को प्रसव पीड़ा उठी और उसी समय भृगु ऋषि की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। दोस्तों, जैसे ही वो पुत्र उत्पन्न हुआ, उस पुत्र के अंदर इतना तेज था कि जो पलोमन नाम का राक्षस था उसका एकदम वो अग्नि में भस्म हो गया। भृगु ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे
तो भृगु ऋषि का जो पुत्र था वो उनसे भी ज्यादा तपस्वी था, जो जन्म लेते ही उसने अपनी माँ की रक्षा की। दोस्तों, अब जो पिलोमा थी वो कुटिया के बाहर साइड में बैठकर बच्चे के साथ रो रही थी। इतने में भृगु ऋषि संध्या उपासना के उपरांत घर की तरफ लौट आए। जब ऋषि भृगु ने ये सब देखा तो उन्होंने पिलोमा से पूछा, तो पिलोमा ने बताया कि पलोमन नामक राक्षस कैसे उसको जबरदस्ती उठाकर ले जा रहा था और अग्निदेव के समक्ष भी उसने वार्तालाप किया। इससे दोस्तों, जो ऋषि भृगु थे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अग्नि जहाँ प्रज्वलित थी, अग्निदेव को प्रकट करके कहते हैं कि तुमने अगर कटाक्ष ही तुम्हारा स्वभाव है, तुमने मेरी धर्म पत्नी की रक्षा नहीं की, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम सब कुछ निगल जाओगे, चाहे वो अमीरों का राजमहल हो, चाहे एक गरीब की झोंपड़ी हो, चाहे कुछ भी होगा, उसको तुम राख बना दोगे। तो दोस्तों, पहले अग्नि का स्वभाव ऐसा नहीं था, लेकिन भृगु ऋषि के श्राप के बाद ही अब सब कुछ अग्नि में समाहित हो जाता है। दोस्तों, इससे अग्निदेव दुखी हुए और वे जाकर समुद्र में छुप गए। जब वे समुद्र में छुपे तो अग्निदेव का तो तेज बहुत ज़्यादा था, तो अग्निदेव के तेज से मेंढक बहुत ज़्यादा जल में उनको गर्मी असहनीय हुई। तो मेंढकों ने परमपिता परमात्मा से और देवताओं से प्रार्थना की कि अग्निदेव यहाँ छुपे हुए हैं। अग्निदेव को सभी देवताओं ने बेसब उसको ले जाकर महर्षि ब्रह्मा के पास, जब वो ब्रह्मा जी के पास ले गए ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी ने अग्निदेव को वरदान दिया कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे में चाहे कुछ भी स्वाह हो जाएगा, लेकिन फिर भी तुम पवित्र रहोगे और देवताओं का एक भाग तुम्हें भी, अग्निदेव को भी देना पड़ेगा। ये ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम भी अग्निदेव आज से देवताओं की भांति पूजनीय होंगे और अग्नि को भी एक भाग प्रसाद के रूप में देना पड़ेगा और तुम सब कुछ जलाओगे, लेकिन फिर भी तुम पवित्र रहोगे, बिना दोष रहित रहोगे। तो ये थी दोस्तों भृगु ऋषि की पत्नी की और भृगु ऋषि की कहानी और अग्निदेव की। और अग्निदेव की जो पत्नी थी दोस्तों, उनका नाम था स्वाहा, क्योंकि जब भी अग्निदेव में हम आहुति डालते हैं तो स्वाहा स्वाहा करके जो हम आवाज़ करते हैं, ध्वनि करते हैं, वो अग्निदेव की पत्नी, धर्म पत्नी का नाम स्वाहा है। और बिना स्वाहा शब्द का नाम उच्चारण किए बिना अग्निदेव को वो अपना भाग नहीं मिलता। तो ये थी दोस्तों कहानी कि कैसे अग्निदेव के लिए जलने का श्राप एक वरदान में प्राप्त हो गया। आशा करती हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।